नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जयंत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत माला नदी के जंगल में एक महिला के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा महिला के पति को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रूबी देवी उम्र 25 वर्ष का विवाह 10 वर्ष पूर्व लालढांग निवासी टिंकू पुत्र जयसिंह से हुआ था। विवाह के बाद से वह अपने पति के साथ मायके हल्दू खाता में रहती थी। उसका पति मजदूरी कर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपनी सास का भी भरण पोषण करता था। मृतक महिला के 2 लड़के, एक 6 साल व दूसरा 4 साल का है। बीते मंगलवार 26 सितंबर को सुबह से ही महिला का पति टिंकू शराब के नशे में था और उसने अपनी पत्नी के साथ घर पर मारपीट की थी। मृतक महिला की मां कमलेश देवी ने लगभग रात 11 बजे पुलिस को सूचना दी कि उनकी बेटी दिन से गायब है, जिस पर पुलिस ने बुधवार सुबह ग्रामीणों के साथ में माला नदी के जंगलों में महिला की खोजबीन की। देर शाम को महिला का शव माला नदी के जंगलों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला के पति को हिरासत में ले लिया। अपर पुलिस अधीक्षक जया बालोनी ने बताया कि दोपहर में मृतक महिला के माता पिता चौकी में आए थे और उन्होंने बताया कि उसका पति उसके साथ में मारपीट करता है और कल दोपहर से वह गायब है। महिला का सब मिला था, क्या पूरा मामला था मैम? देखिए कि महिला है, इसके जो माता पिता हैं अभी दोपहर के समय चौकी पर आए थे। उन्होंने बताया था कि इनकी जो बेटी है उसका पति उसके साथ मारपिटाई करता है और कल दोपहर में उनका झगड़ा हुआ, उसके बाद से वो लड़की गायब है। तो इस सूचना पर जो चौकी के एएसआई और महिला कांस्टेबल यहाँ पर आए थे ढूंढने के लिए। तो फिर घर वाले भी साथ में थे। यहाँ पर हल्दू घाटा में जो झाड़ियाँ और जंगल है वहाँ पर उस महिला का शव मिला है और अभी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है और बाकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ चोट के निशान अगर कुछ कैसे कुछ अभी तक क्लियर हुआ कुछ की कैसे? हाँ, महिला जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है वो मार पिटाई के बाद शायद गला घोट के मारा गया है। बाकी के जो पोस्टमार्टम है उसमें पता चल पाएगा। कुछ एक्यूज का कुछ पता चला कौन था या कुछ? अभी जो शक है वो महिला के पति पर ही है, जैसे कि अभी पूरा घटनाक्रम हुआ है और बाकी विवेचना में जो जो चीज़ें आएंगी, जैसा आगे जांच में पता चलेगा उससे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को जनपद चमोली में चीन सीमा से सटे मलारी में आईटीबीपी आर्मी और बीआरओ के जवानों से मुलाकात की। सीमा पर जवानों से मुलाकात के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपराह्न 11:30 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन व पूजा करते हुए उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने राज्यपाल को अंगवस्त्र, तुलसी माला एवं प्रसाद भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, एडीएम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी, सीओ पुलिस नताशा सिंह आदि मौजूद थे। कोटद्वार में आज गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की वार्षिक बैठक के बीच अध्यक्ष जी सिंह पटवाल और वाहन स्वामियों के बीच जमकर बहस हुई, जो कि लंबे समय तक चली। आपको बता दें कि वाहन स्वामी जेमू से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, साथ ही कंपनी की बनाई गई समिति का विरोध कर उसे भंग करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वाहन स्वामी और अध्यक्ष के बीच जमकर गर्मागर्मी देखने को मिली। अपनी बात न सुने जाने के विरोध में अब वाहन स्वामी कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जिसकी अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को है। ये हमारी जेएमओयू कंपनी की जो वार्षिक साधारण बैठक होती है, प्रत्येक साल इसको एजीएम कहते हैं, एजीएम होती है। तो इसमें प्रत्येक साल कुछ डायरेक्टरों का हमारा चुनाव होता है। तो इस वजह से और कंपनी के आईबीआई के संबंध में, कंपनी में जो प्रस्ताव पारित होने उसके संबंध में जो उन पर चर्चाएँ होती हैं, विशेष रूप से इसीलिए ये वार्षिक साधारण बैठक रखी जाती है। और क्या कुछ इसमें आपकी मांगे थी? अब इसमें तो हमारी कई मांगें होती हैं। हमारी तो मांगे ये था कि मैं इस कंपनी का पूर्व में भी चुनाव लड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं शेयर होल्डर था इस कंपनी में और मैं एक सदस्य भी हूँ। तो सदस्य हूँ तो मेरा पूरा अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का भी और अपना नॉमिनेशन करवाने का भी। लेकिन तो ये समय समय पे क्या करते हैं कि जब मैंने पूर्व में चुनाव लड़ा तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का वो नहीं चलाया था इन्होंने कि कंपनी का परमानेंट सदस्य होना चाहिए या समिति का होना चाहिए। लेकिन जब मैं इस बार मैंने नॉमिनेशन किया तो मुझे बाहर किया गया। स्क्रूटनी में ये लिखा गया, ये बताया गया मुझे कि आपका नॉमिनेशन रद्द किया जाता है, क्योंकि आप कंपनी में या समिति में, जबकि कंपनी होने चाहिए, कंपनी का सदस्य लगातार 3 वर्षों से जो होगा वही लड़ सकता है। लेकिन जो ये अपना नियम बनाते हैं, इन्होंने समिति कर दिया है। अनेक समितियां होती हैं, इसमें समितियों के मेंबर होते हैं जो कि चुनाव
लड़ते हैं इनकी अपनी मोनोपोली के आधार पर। उस पर मुझे इसीलिए हम लाए हैं कंपनी के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है कि हमको स्क्रूटनी में बाहर कर दिया है। 3 हमने नॉमिनेशन किए थे और 3 इनकी तरफ से नॉमिनेशन थे, जबकि हमको इन्होंने हमारे स्क्रूटनी में अवैध करार दिए गए हैं अनेक प्रकार के आरोप लगा करके, और अपने वैसे ही लगा दिए हैं। किसी की कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, ना स्क्रूटनी में हमको बुलाया गया, ना हमारे एजेंटों को बुलाया गया प्रत्याशी के, और स्क्रूटनी में इन्होंने हमको बाहर कर दिया है। तो हम इसलिए कोर्ट गए हैं कि और दूसरी प्रक्रिया इन्होंने ये निर्विरोध की जो कोविड काल से अपना रखी है, हम चाहते हैं कि ये निर्विरोध प्रक्रिया नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर जो कंपनी का सदस्य है उसका एकमात्र वोट देने का अधिकार है, और उसका अपना हमारे अधिकारों का ये हनन कर रहे हैं और चुनाव नहीं करवा रहे हैं। जबकि वोट के माध्यम से चुनाव यहाँ पे हम सदस्यों का मेंबरों का निर्वाचन करते थे, या डायरेक्टर बोर्ड के जितने भी सदस्य होते उनका चुनाव के माध्यम से ही हम यहाँ पे वोट के माध्यम से ही उनका निर्वाचन होता था। इसके लिए हम ये गए हैं कि ये कोर्ट इसलिए गए हैं कि ये निर्विरोध प्रक्रिया इनको समाप्त करनी होगी और पूर्व की भांति आप चुनाव करवाएं। मसूरी विश्व पर्यटन दिवस 2023 के उपलक्ष्य में राज्य में विभिन्न स्थानों पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष UNWTO द्वारा विश्व पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट निर्धारित की गई है। सर जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज द्वारा कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण करने के साथ साथ जॉर्ज एवरेस्ट स्थित हेलीपैड को महान भारतीय पर्वतारोही राधानाथ सिकंदर को समर्पित किया गया। यह म्यूजियम अपने आप में एक अनूठा म्यूजियम है, जिसमें सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा किए गए ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक आर्क सर्वे तथा भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विभिन्न हिमालयी चोटियों के सर्वे को दर्शाया गया है। साथ ही सर्वे में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों की भी जानकारी म्यूजियम में दी गई है। नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपने संबोधन में मसूरी आने वाले पर्यटकों को संग्रहालय में स्वागत किया तथा मसूरी के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मसूरी आने वाले पर्यटकों को इस नए पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया। इस वर्ष चंपावत जिले में राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप एवं एंगलिंग का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल की टीमें भी भाग ले रही हैं। जनपद उत्तरकाशी में ट्रैकिंग एवं माउंटेन बाइकिंग का आयोजन किया गया। इसके अलावा पर्यटन एवं हरित निवेश पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया। जनपद टेहरी में वृक्षारोपण MTB एवं ट्रैकिंग आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन में मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता तथा युगल किशोर पंत, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद तथा होटल एवं होम स्टे एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन प्रवास रंग ला रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु लंदन में उनके विदेशी औद्योगिक घरानों के साथ आयोजित बैठकें सफल रहीं और लंदन के औद्योगिक जगत में उत्तराखंड सुरक्षित निवेश की संभावनाओं के रूप में उभरा। राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री जी ने रोड शो में प्रतिभाग करते हुए लंदन के कई प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में अलग अलग कंपनियों के साथ 4800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 अलग अलग MOU में 3800 करोड़ एवं उषा ब्रेगो के साथ 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के MOU साइन किए गए। कयान जेट द्वारा उत्तराखंड में स्कीइंग रिसोर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ एवं केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU साइन किया गया। कयान जेट द्वारा औली, दयारा, बुग्याल और मुंसियारी में स्कीइंग रिसोर्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने को लेकर सहमति बनी। घड़ियाल बाजार में घायल निराश्रित पशु पर स्थानीय व्यापारियों ने दिखाई मानवता, कराया उपचार। घड़ियाल बाजार क्षेत्र में किसी धारदार वस्तु से चोटिल हुए पशु पर स्थानीय व्यापारियों की नजर पड़ी तो उन्होंने पशुपालन विभाग की मदद से घायल पशु का उपचार करवाया। जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया कि किसी धारदार वस्तु से पांव चोटिल हुआ। एक मवेशी घड़ियाल बाजार क्षेत्र में घूम रहा था। बताया कि स्थानीय व्यापारियों ने मानवता दिखाते हुए पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी राजेंद्र प्रसाद तथा स्थानीय दवा विक्रेता नरेश भारद्वाज, मोहित रावत, सुधीर बिष्ट तथा स्थानीय बाजार के युवाओं द्वारा निराश्रित पशुओं के उपचार में सहयोग किया। वहीं इस दौरान स्थानीय व्यापारियों व युवाओं द्वारा मवेशियों को आवारा बाजार में छोड़ने वालों पर भी इस दौरान नाराजगी जताई गई। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे दैनिक जयंत न्यूज के साथ। नमस्कार।